अगर आप कॉफ़ी के शौकीन हैं तो आपका जायका थोड़ा कड़वा होने वाला है। बजट 2026 ने इसकी व्यवस्था कर दी है। अच्छा, आपको पता है कि सरकार आपकी जेब से 1 रुपया टैक्स लेती है तो उसमें से करीब 20 पैसे तो सिर्फ पुराने उधार का ब्याज चुकाने में चले जाते हैं। और क्या आप जानते हैं कि जितना पैसा हम इसरो को चांद मंगल पर जाने के लिए देते हैं उससे दोगुना पैसा हम पोस्ट ऑफिस के घाटे को भरने में उड़ा देते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बजट 2026 ने आपको डिजिटल इंडिया का सपना दिखाकर आपकी असली बचत पर बुलडोजर चला दिया। अगर आप मिडिल क्लास हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इस खास वीडियो में हम बजट का वो सच बताएंगे जो टीवी के हेडलाइंस में नहीं बल्कि आपकी खाली होती जेब में छुपा हुआ है। तो चलिए न्यूज़ दैट मैटर्स में शुरू करते हैं बजट का पोस्टमार्टम। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। बजट को समझने के लिए 3 एलिमेंट्स बेहद ज़रूरी होते हैं जिससे किसी भी देश का बजट तय होता है, गढ़ा जाता है। पहला, इनकम, यानी कि सरकार कमाई कैसे करने वाली है। नंबर 2, एक्सपेंस, सरकार किन किन क्षेत्रों में और कितना खर्च करने वाली है। और तीसरा है विजन, यानी कि देश को आगे ले जाने के लिए सरकार का क्या रोड मैप है। हो सकता है कई चीज़ें जो फिलहाल मोमेंटरली सब्सटेंशियल ना दिखती हों वो लॉन्ग रन में बहुत बेनिफिशियल हों। सरकार की कमाई का बड़ा हिस्सा जो है वो इनकम टैक्स से आता है। इसको ऐसे समझिए कि सरकार की 1 रुपए की कमाई का 24 पैसा आप और हमारे जैसे करोड़ों भारतीयों की जेब से सीधा इनकम टैक्स के जरिए सरकारी खजाने में चला जाता है। लेकिन भारत में सिर्फ 1.5% लोग ही असल में इनकम टैक्स भरते हैं। इस देश में जो करोड़ों रुपए का टर्नओवर कैश में करते हैं उन्हें छेड़ने में सरकार को डर लगता है। इसलिए बजट में ऐसे व्यापारियों पर कैसे नकेल कसी जाएगी इसका कोई जिक्र मिलता नहीं है। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि लाखों लोगों के इनकम टैक्स रिफंड्स बिना किसी वजह के महीनों से अटके पड़े हैं। सरकार को हमारा टैक्स एडवांस में चाहिए पर हमारा अपना पैसा वापस देने में उन्हें सिस्टम अपडेट याद आता है। ये वही हाल है कि मेरा पैसा मेरा और तेरा पैसा भी मेरा। खैर, बजट 2026 पर बात कर ही रहे हैं तो बता दें आपको कि एक बड़ी राहत दी गई है। अगर आपने गलती से इनकम को गलत तरीके से रिपोर्ट किया है तो केवल टैक्स, इंटरेस्ट और जितना टैक्स अमाउंट था उतना एडिशनल पेनल्टी चुकाने पर आपके ऊपर जुर्माना नहीं लगेगा और कोई कानूनी मुकदमा भी आपके ऊपर नहीं चलेगा। मतलब गलती हो जाए तो पैसा दे देना थोड़ा और कानूनी मुकदमे से बच जाना। ये टैक्स पेयर्स को एक राहत दी गई है। आज बजट के कुछ मेन फीचर्स पर बात कर लेते हैं। यूथ के लिए बजट में एक शब्द बहुत गूंजा, इंटर्नशिप। सरकार 1 करोड़ युवाओं को टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप देगी, बहुत शानदार। लेकिन एक सवाल है, क्या 25 साल का युवा जिसने 4 साल इंजीनियरिंग की या कोई और पढ़ाई की, 2 साल कोचिंग ली, वो 5,000 रुपए के स्टाइपेंड पर इंटर्न बनना चाहता है या उसे एक स्थायी नौकरी चाहिए? डेटा कहता है कि भारत में ग्रेजुएट बेरोजगारी दर करीब 17% है। बजट में कंटेंट क्रिएशन लैब्स खोलने की भी बात हुई है, यानी अब सरकार मान चुकी है कि डिग्री से नौकरी नहीं मिलेगी तो चलो बच्चों रील बनाना सीखो। 15,000 कंटेंट क्रिएशन लैब स्कूलों में खोली जाएंगी। कमाल है। जहां स्कूलों की छत टपक रही है, जहां ढंग के टीचर्स नहीं हैं, वहां बच्चे रील बनाना सीखेंगे। इकोनॉमिक सर्वे खुद कहता है कि बच्चों में स्क्रीन एडिक्शन यानी मोबाइल की लत बढ़ रही है और सरकार उन्हें उसी लत की प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे रही है। गजब, हिपोक्रेसी जैसा कुछ दिखता है। अब आते हैं उस जगह पर जहां बजट का असली असर दिखता है, यानी कि किचन, आपकी और हमारी रसोई घर। सरकार कहती है इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। जरा पूछिए सरकार से, कैसा कंट्रोल है भाई? जहां अरहर की दाल 180 रुपए पार हो गई है और सरसों का तेल 160 रुपए के ऊपर चल रहा है। भारत में खाद्य महंगाई पिछले कुछ महीनों में 8 से 9% के बीच रही, जो औसत से बहुत ज्यादा है। बजट में कस्टम ड्यूटी कम करने की बात हुई है। मोबाइल सस्ते होंगे, सोना चांदी सस्ता होगा। तो क्या आप ब्याज पर सोने की चेन खरीद कर गले में पहनेंगे? हाथ में आईफोन लेकर खाली पेट घूमेंगे? क्योंकि आपकी रसोई का सामान सस्ता नहीं होने वाला है। सरकार चाहती है आप डिजिटल दिखें, भले ही पेट में डेटा हो, रोटी नहीं। अब बात किसानों की। इनके नाम पर राजनीति तो खूब होती है पर जब बजट की बारी आती है तो उसे सिर्फ योजनाओं के पैकेट मिलते हैं। सरकार ने इस बार कृषि बजट में 1,40,000 करोड़ का आवंटन किया है। सुनने में ये रकम किसी ऊंचे पहाड़ जैसी लगती है, लेकिन जब आप इस देश के करोड़ों किसान परिवारों में बांटते हैं तो हिस्से में सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा आता है। सरकार ने पीएम किसान योजना के लिए करीब 60,000 करोड़ रुपए रखे हैं।
यानी वही साल के 6,000 रुपये। साहब 2019 में भी 6,000 रुपये ही मिल रहे थे और 2026 की महंगाई में भी 6,000 ही। तब डीजल 60-70 रुपये था, आज 90 के पार है। खाद और बीज के दाम दोगुने हो गए हैं, पर किसान की सम्मान निधि टस से मस नहीं हुई। दूसरी बात, फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी एलिमेंट नेफ्टा पर पहले कस्टम ड्यूटी नहीं लगती थी। इस बार इस एग्जेम्पशन को हटाया गया है, मतलब खाद के दाम भी बढ़ने वाले हैं। तो जो लागत है किसानों की वो बढ़ने वाली है। एमएसपी गारंटी की कोई बात हुई नहीं। बजट में कहा गया कि 6 करोड़ किसानों का डाटा डिजिटल किया जाएगा, उनके पास अपनी ज़मीन का डिजिटल आईडी होगा। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खेत में बैठा वो किसान जो बारिश की आस में है और कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, क्या उसे इस डिजिटल डाटा से रोटी मिलेगी? बजट में एमएसपी की गारंटी पर फिर से खामोशी रखी गई। ये बजट किसान को डिजिटाइज करने की बात तो करता है, लेकिन उसको मोनेटाइज नहीं करता। देश का एक आम किसान आज भी औसतन 75,000 के कर्जे में है, जिस पर सरकार ने एक बोझ और डाल दिया है कि फर्टिलाइजर पर मिलने वाली सब्सिडी में भी कटौती कर दी जाएगी। अब जरा सरकार की दरियादिली देखिए। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, जो आजकल भारत के खिलाफ बयानबाजी का कोई मौका छोड़ता नहीं है, उसे हमने बजट में करोड़ों रुपए की सहायता देने का वादा किया है। दूसरी तरफ इसरो जैसे गौरवशाली संस्थान को देखिए, उन्हें केवल 13,000 करोड़ मिले हैं। अब तुलना कीजिए, पोस्ट डिपार्टमेंट के घाटे को भरने के लिए सरकार 27,000 करोड़ दे रही है, लेकिन मंगलयान और चंद्रयान भेजने वालों को उसका आधा। हमारा नाविक नेविगेशन सिस्टम फंड की कमी से जूझ रहा है और हम पोस्ट डिपार्टमेंट के घाटे को इन्वेस्टमेंट समझ रहे हैं। गजब खेल है और गजब मामला है। इस बार के बजट का बड़ा हिस्सा जो है, करीब 11 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जा रहा है। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और हजारों किलोमीटर के हाईवे बनाए जाएंगे, नए एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। ये देश के विकास के लिए ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन बात प्रायोरिटीज़ की है, प्राथमिकताओं की। एक तरफ हम वंदे भारत जैसी ट्रेन चला रहे हैं, 7 नए कॉरिडोर्स बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर एक आम आदमी स्लीपर कोच के टॉयलेट के पास बैठकर सफ़र करने के लिए मजबूर है, क्योंकि जनरल कोच कम कर दिए गए हैं। क्या विकास सिर्फ उनके लिए है जो 3,000 रुपये की टिकट अफोर्ड कर सकते हैं? क्या चमचमाते हाईवे उन लोगों का पेट भरेंगे जो साइकिल पर टिफिन टांगकर रोज काम पर जाते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ भी जरूरी है, लेकिन उसकी कीमत आम आदमी की थाली काटकर नहीं आनी चाहिए। सरकार ने इस बार हेल्थ बजट को 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा दिया, जो पिछले साल से करीब 10% ज्यादा है। लेकिन जब आप बारीकियों को देखेंगे तो समझ आएगा कि बजट इलाज पर कम और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च हो रहा है। हालांकि हेल्थ केयर में कुछ अप्रिसिएबल कदम उठाए गए हैं, जैसे कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 जीवन रक्षक यानी कि लाइफ सेविंग मेडिसिन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को पूरी तरीके से हटा दिया गया। 7 अन्य दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर छूट है। मेडिकल टूरिज्म के लिए 5 हब बनाए जा रहे हैं और हर जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर होगा, इसकी बात की गई है। लेकिन क्या केवल दवा सस्ती होने से इलाज सस्ता हो जाता है? अस्पताल का खर्च, कीमोथेरेपी और बेड का किराया आज भी मिडिल क्लास की कमर तोड़ देता है। उसके लिए क्या? हम मेडिकल टूरिज्म के लिए 5 हब बना रहे हैं ताकि विदेशी यहाँ इलाज कराने आए, पर हमारे अपने देशवासी को एक MRI कराने के लिए सरकारी अस्पताल में 6 महीने बाद की तारीख मिलती है। उसका क्या? तो क्या बजट में फोकस इंडियंस पर कम था? एक और सवाल ये कि बिल्डिंग तो खड़ी हो जाएगी, पर क्या वहाँ न्यूरो सर्जन और क्रिटिकल केयर डॉक्टर्स होंगे? पुराने एम्स के उदाहरण हमारे सामने हैं, जहां बिल्डिंग्स तो हैं पर फैकल्टीज की भारी कमी है। कुल मिलाकर गांधी जी का जंतर इस बजट में पूरी तरह मिसिंग है, नदारत है। सबसे कमजोर आदमी तो छोड़ दीजिए, मिडिल क्लास को भी कोई सिग्निफिकेंट सुविधा बजट ने नहीं दी है। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि बजट प्रोड्यूसर सेंट्रिक है, ना कि कंज्यूमर सेंट्रिक। मतलब अगर आप एक गरीब किसान हैं जो अपनी फसल के सही दाम का इंतजार कर रहा है, या एक युवा है जो रील नहीं रोजगार चाहता है, या एक आम मिडिल क्लास इंसान जो महंगाई कम होने का इंतजार कर रहा है, तो आपके हाथ में सिर्फ एक डिजिटल झुंझुना आया है। आपको यह बजट कैसा लगा? आप हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना भूलिए मत। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।